नमस्कार दोस्तों। ब्राह्मण ने धन कमाने के लिए हर प्रकार के हथकंडे अपनाए तथा इजाद किया। उन्होंने अपने धर्म ग्रंथों में नियम बनाए कि ब्राह्मण को दान दिया जाए। ब्राह्मण को दान देने के लिए कुछ नियम इस प्रकार से हैं। कलयुग में दान प्रधान है। दान केवल ब्राह्मण ही ले सकते हैं। यह मनुस्मृति के अनुसार संसार में जो कुछ है सब ब्राह्मणों का ही है, अतः वह किसी का भी धन ले सकता है। इसका कहने का अर्थ है कि ब्राह्मण लुटेरा है। अगर राजा को लावारिस धन मिल जाए तो आधा स्वयं रखें, आधा ब्राह्मण को दे दें। अगर ब्राह्मण को लावारिस धन मिल जाए तो वह सारा धन खुद ही रख ले। यानी कि ब्राह्मण सबसे बड़ा भुक्कड़ और लालची भी है। जो अपने कमाए गए धन में से ब्राह्मण को दान नहीं करता वह पुरुष चोर तथा पापी है। उसे ब्रह्म हत्यारे के समान माना जाना चाहिए। इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि अभी जितने भी लोग अपने कमाई का जो पैसा टैक्स में भरते हैं वह टैक्स न देकर ब्राह्मणों को देना चाहिए। ब्राह्मणों को न देकर वो क्या है, चोर और पापी है और ब्रह्म हत्यारे के समान है। ब्राह्मण पर कोई जुर्माना अथवा टैक्स नहीं लगाया जा सकता। सदियों से चला आ रहे इसी नियम के तहत आज भी उन पर आयकर, बिक्री कर आदि नहीं लगते हैं। ब्राह्मण का मुंह लेटर बॉक्स की तरह है। जैसे उसमें डाली गई चिट्ठी नामित व्यक्ति को मिल जाती है, वैसे ही ब्राह्मण के मुंह में हव यानी यज्ञ का अन्न, मांस, घी आदि डालने पर देवताओं को मिल जाता है। तो काव्य यानी कि श्राद्ध में तैयार भोजन डालने से पितरों को मिल जाता है। राजा जो धन ब्राह्मण को दान में देता है उसे राजा के पास से कोई चुरा नहीं सकता, शत्रु छीन नहीं सकता। इसलिए राजा को चाहिए कि वह ब्राह्मणों को खूब दान दे। मनुस्मृति के अनुसार कहना है कि अग्नि में दी गई आहुति से अच्छा है कि ब्राह्मण को दान कर दिया जाए, क्योंकि उसे दिया गया दान ना तो नीचे गिरता है, ना सूखता है और ना ही नष्ट होता है। ब्राह्मण के सिवाय दूसरों को दान देने का बराबर फल मिलता है। अर्थात अगर यहाँ गैर ब्राह्मण को 1 रुपया दान करोगे तो आगे परलोक में 1 रुपया ही वापस मिलेगा, लेकिन अनपढ़ ब्राह्मण को दान देने से दुगुना तथा पढ़े लिखे ब्राह्मण को दान देने पर लाख गुना और इससे भी ज़्यादा वेद पढ़े ब्राह्मण को दान देने पर बेहिसाब धन वापसी मिलेगा। ऐसे में तो सरकार को चाहिए कि वह प्रवासी भारतीयों की बजाय परलोकवासी भारतीयों से संपर्क बनाए। लगभग हर मरने वाला यहाँ ब्राह्मणों को दान देकर जाता है। वहाँ ऊपर हर एक के पास धन की बोरी भरी पड़ी होगी। भारत तो सोने की चिड़िया है ही, तब सोने की मोर बन जाएगी। आज का समय विज्ञान का समय कहा जाता है, जिसमें लोग अंधविश्वासों को त्याग कर अकल से काम लेते बताया गया है। लेकिन ब्राह्मणों को विज्ञान से कोई अंतर ही नहीं पड़ा। पहले भी ब्राह्मण ऋषि अपार धन तथा हथियारों के मालिक होते थे। अब भी ब्राह्मण पंडित, शंकराचार्य तथा कथावाचक करोड़पति, अरबपति होते हैं। मनुस्मृति के दान देने के नियम आज भी वैसे ही हैं जैसे हजारों साल पहले थे। जिस किसी ने भी ब्राह्मण की इस जालसाजी के विरुद्ध आवाज़ उठाई उसे बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। महान दार्शनिक चार्वाक ने जब ब्राह्मणों के इस काले धंधे के विरुद्ध आवाज़ उठाई उनका कत्ल कर दिया गया। जब गुरु रैदास ने आवाज़ उठाई तो उन्हें भी मार दिया गया तथा उनके ग्रंथ जला दिए गए। चार्वाक तथा गुरु रैदास ने ऐलान किया था, न स्वर्ग है, न नरक है, न मोक्ष, न आत्मा परलोक जाती है, जो है सब यही है। आदमी 4 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु का बना है। मृत्यु होने पर आदमी के यह चारों तत्व इन चारों महातत्वों में मिल जाते हैं। जाति, भेद, आश्रम की क्रियाएं कोई फल देने वाली नहीं हैं। यज्ञ करना, वेद पढ़ना, 3 प्रकार के दंड, भस्म लगाना, ये सब बुद्धिहीन तथा पौरुषहीन लोगों की कमाई धंधे हैं जिसे इनके पूर्वजों ने बनाए हैं। अगर यज्ञ में बलि दिया गया पशु स्वर्ग जाता है तो ब्राह्मणों को अपने माँ बाप की भी यज्ञ में बलि देनी चाहिए ताकि वे निश्चित रूप से स्वर्ग पहुँच जाएं। मेरा उन लोगों से एक सवाल है जो लोग श्राद्ध के नाम पर ब्राह्मणों को तरह तरह की चीज़ें दान करते हैं। क्या वो सारी चीज़ें ब्राह्मण को दान देने से मृतक के पास पहुंच जाते हैं? अगर पहुंच जाते हैं तो कैसे?
कभी भी आपने ये सवाल ब्राह्मणों से किया है? जब ब्राह्मण को दान देने से मृतक तक पहुंच जाते हैं तो ब्राह्मण के घर कोई मरता है तो वो लोग मृतक तक पहुंचाने के लिए किसको दान देते हैं? कभी किसी ने ये सवाल किया है? नहीं, बस ब्राह्मणों ने अपना पेट भरने के लिए ग्रंथों में ये बातें लिख डाली कि आप ब्राह्मण को दान दो, स्वर्ग मिलेगा। आप ब्राह्मण को दान दो, कामयाबी मिलेगी। ब्राह्मण की ही देन से आप खा पी रहे हो, जो पहन रहे हो वह ब्राह्मण की ही देन है। और आपने यह बात बिना सोचे समझे मान ली। जैसे मैंने बचपन में एक कहानी सुनी थी कि एक छोटा बच्चा पेड़ पे चढ़ जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, शेर आया, शेर आया, और लोगों ने बिना सोचे समझे दौड़ पड़े। उसी प्रकार आप लोग ब्राह्मण की लिखी हुई गपोरित ग्रंथ को ढो रहे हो, बिना अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल किए। आज भी बहुजन समाज के बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जिसे अगर नौकरी लग जाए या नौकरी मिल जाए तो वह सबसे पहले ब्राह्मण को दान देने पहुंच जाते हैं। यह है सबसे बड़ा मानसिक गुलामी जिससे हमारा समाज निकलना ही नहीं चाहता। मैं अपने देश के 85% बहुजन से निवेदन करना चाहती हूँ कि अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए और अपने मन के डर को दूर कीजिए। आप समझदार हैं। आज की जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण तर्कपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पाखंडियों से बचते रहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।